Welcome back, friends. Myself Samar Singh, teacher of Sanju Prajapati Smart Intro College, and I have come again taking part 3 of. Let's discuss about other rules. So friends, let's start. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, असर्टिव सेंटेंसेस में चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, वहीं पर फिर से आगे के नियमों को लेकर के मैं यहां पर आपके सामने प्रेजेंट हूं। अब आगे के रूल्स को फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं कि आगे और कौन कौन से रूल्स हैं नरेशन के अंतर्गत। तो इससे पहले हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। फिर हमने आपको बताया सेंटेंस अगर असर्टिव है तो कंजक्शन कौन सा आएगा, सेंटेंस असर्टिव होने पर टेंस कैसे बदलेगा। हालांकि टेंस केवल असर्टिव सेंटेंस नहीं देखा जाता है, टेंस ऑलरेडी चेंजेबल है, वो आपका लास्ट तक चलेगा। इसलिए जो अदर रूल्स हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो हम रूल नंबर 4 लेते हैं। और रूल नंबर 4, जैसा कि हमने बताया कि टेंस बदलते समय प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट में और फ्यूचर को पास्ट में बदलते हैं। इसी कड़ी में कभी कभी सेंटेंस जो होता है उसमें मॉडल्स आ जाते हैं। मॉडल्स का मतलब होता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कौन कौन सी वर्ब होती हैं? मॉडल वर्ब में जो वर्ब होती हैं, जैसे हम देखें तो यहां पर कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, सैल हो सकता है, शुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, ऑट हो सकता है, और टू, ऑट के बाद टू आता है। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड नॉट। इस प्रकार से ये कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें मॉडल वर्ब्स बोला जाता है। इन वर्ब्स के आने पर भी टेंस बदलता है और कुछ के अकॉर्डिंग नहीं बदलता है। बदलता कब है? हमें पता है कि इसमें कैन जो होता है या कैन जो मॉडल वर्ब है आपकी, इसकी पास्ट फॉर्म होती है कुड। तो यही दिए गए नरेशन में उसके रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में कैन आया है तो कैन का पास्ट आपका कुड हो जाएगा था, कैन कुड में चेंज हो जाता है। इसी में यदि में दिया गया होगा, यदि में दिया गया होगा तो इसका जो पास्ट होगा वो माइट हो जाएगा, यानी इसको मे को हम माइट में चेंज कर देंगे। अब देखिए कैन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो वो कुड में, और अगर में आया है तो माइट में चेंज होगा। इसके अलावा इनमें से अगर कोई अदर मॉडल आई है, चाहे वो कुड आ जाए, चाहे वो शुड आ जाए, इसके अलावा माइट आ जाए, या ऑट टू आ जाए, या मस्ट आ जाए, या नीड नॉट आ जाए, इनमें से अगर कोई आ रही है तो वो ज्यों की त्यों लिखी रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में मानी जाएंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज माई फादर सेड, my father said to me, comma, inverted top rather. My father said to me, comma, top rather. Rohit can solve, Rohit can solve the question. Inverted comma. My father said to me, Rohit can solve the question. इसको बनाएंगे
तरीका आपका वही रहेगा, हमने पहले बताया रूल्स आपके जो भी शुरू से चलेंगे वो चलते जाएंगे एट लास्ट तक। इसमें ये नहीं है कि हम किसी भी रूल्स को एक बार पढ़ लिए कि असर्टिव का असर्टिव में ही और उसका ऐसे नहीं, मतलब चेंजेस होंगे। हाँ, वो दूसरी बात है कि जिस प्रकार के टेंस को हम पढ़ रहे हैं या जिस प्रकार के टेंस को हम नरेट कर रहे हैं, हम उसमें बदलाव उसी के अनुसार करेंगे, लेकिन बदलाव होगा। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम असर्टिव बना रहे हैं तो असर्टिव के अनुसार बदलेंगे, इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे तो इंट्रोगेटिव के अनुसार बदलेंगे, इंपरेटिव बना रहे होंगे तो इंपरेटिव के अनुसार बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे। ये चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ाएंगे इसको, जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे या इंडायरेक्ट में बदलेंगे, तो हमने जैसा पहले बताया कि सब्जेक्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता है, चेंजेबल रिलेशन नहीं होता है, उसको चौंकाते हुए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माय फादर। यहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हो गया। जब आप सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग पे पहुंचेंगे तो आपको एक बार चेक कर लेना है। यहां पर लिखा है सेड टू, सेड टू है, हमने बताया था। यहां पर सेड टू को चेंज करने से पहले एक बार फिर चेक कर लेंगे अपना रिपोर्टेड पार्ट, क्योंकि जैसा हमने बताया कि रिपोर्टेड पार्ट असर्टिव होगी तो दूसरे फॉर्म में, असर्टिव नहीं होगी, इंट्रोगेटिव होगी तो दूसरे तरीके से, इंपरेटिव होगा तो दूसरे तरीके से। तो यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट लगा हुआ है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट और फुल स्टॉप है, मतलब है आपका सेंटेंस असर्टिव हुआ। ठीक है ना? तो असर्टिव हुआ तो ऐसी कंडीशन में सेड के बाद अगर टू आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर सेड के बाद टू नहीं आता तो सेड का सेड ही लिखा रहता। तो यहां पर हो गया टोल्ड, ऑब्जेक्ट इसके बाद जोड़ लेंगे, इसके बाद आप कॉमा एंड कॉमा पहुंचेंगे। कॉमा एंड कॉमा, जैसे कि हमने पहले बताया कि 5 चेंजेस होते हैं, लेकिन चेंजेस 5 होते हैं, ये जरूरी नहीं कि 5 के 5 चेंजेस आपके सेंटेंस में अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है। जितने होंगे उतने आपको पढ़ने होंगे। कॉमा एंड कॉमा आपको हटाना ही है, कॉमा एंड कॉमा हटाया, कंजक्शन आएगा। तो जैसा कि आप पहले ही यहाँ पर टोल्ड लगा चुके हैं, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस आपका जो दिया गया है वो असर्टिव फॉर्म में है, और असर्टिव फॉर्म में होने पर कॉमा एंड कॉमा हटेगा तो यहाँ पर कंजक्शन आपका दैट लग जाएगा। दैट के बाद आप एंटर करेंगे रिपोर्टेड पार्ट पर। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, साथ साथ नेमिंग पर्सन लिखा हुआ है। नेमिंग पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, उसको जिम का तो वैसे ही नोट कर लेंगे। सब्जेक्ट के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि सब्जेक्ट के बाद यानी असर्टिव सेंटेंस में आपको टेंस में चेंज करना पड़ सकता है। टेंस में चेंज एक ही कंडीशन में नहीं होगा, और वो कंडीशन क्या है, या तो सेंटेंस जो आपका दिया गया हो, या तो वो इंपरेटिव होगा तो वो टेंस में चेंज नहीं हो सकता है, और अगर सेंटेंस इंपरेटिव नहीं है तो फिर टेंस में चेंज कब नहीं होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। यानी ये प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर टेंस में होगी, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि कंडीशन जो होती है शर्त के अनुसार, अब जो है आगे बताया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में कि कंडीशन के अनुसार क्या होता है, सेंटेंस जब जुड़ जाता है तो ये बन जाती है आपकी प्रिंसिपल क्लास और ये बन जाती है आपकी सबऑर्डिनेट क्लास। और रूल होता है कि यदि प्रिंसिपल क्लास आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास किसी भी टेंस में हो सकती है, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तो फिर सबऑर्डिनेट क्लास जो होगी वो भी पास्ट टेंस में ही होगी, इसलिए यहां पर वो रूल फॉलो होता है। तो ये हो गया आपका, आप सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि कैन आपको मिल रहा है। जैसा हमने बताया कि जरूरी नहीं है सेंटेंस केवल और केवल टेंस के अकॉर्डिंग ही हो, वो मॉडल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो मॉडल्स के अकॉर्डिंग होने का मतलब है कि कोई ना कोई मॉडल वर्ब यहां पर दी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन दिया हुआ है, मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है। अब यहां पर आपका पास्ट टेंस है, आपने इसको सेकंड टोल्ड में बदला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन भी पास्ट में चेंज होगा। और जैसा हमने बताया कि मॉडल्स में कैन, कुड में और मे, माइट में बाकी सब सेम के सेम वैसे ही रह जाते हैं। तो यहां पर आप कैन का क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। ये हो गया कुड। बाकी आगे क्या है, सॉल्व, ये आपकी मेन वर्ब है। कहीं पर मेन वर्ब इफेक्टेड होती है, कहीं पर इफेक्टेड नहीं होती है। इफेक्ट होने का मतलब ये है कि मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इसलिए इस मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, यहीं पर अगर ये टेंस अदर में जा रहा होता, अदर का मतलब होता है इंडिफिनिट होता, तो इंडिफिनिट से अगर ये पास्ट में जा रहा होता तो ये सेकंड में हो जाती। हाँ, और इसके अलावा भी बहुत से चेंज जो है वो कंडीशन आ जाती हैं कि कहां पर ये जो है बदल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस होता और पास्ट कंटिन्यूस के बाद वो, ठीक है, सॉरी, पास्ट इंडिफिनिट होता और पास्ट इंडिफिनिट के बाद में वो पास्ट परफेक्ट में जाती तो थर्ड फॉर्म में हो जाती। तो ये
कंडीशन निर्भर होती है, कंडीशंस पर होता है कि किस प्रकार से टेंस होगा। तो यहाँ पर जो कैन है वो कोड में हो गया आपका सॉल्व, चूंकि ये मॉडल के साथ इसमें कोई अदर फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और उसके बाद ये हो जाएगा द, और आपका जो है अगला वर्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये किस प्रकार से आप मॉडल वर्ड में चेंज करेंगे। मॉडल देखिए, नरेशन मीन्स नथिंग। अगर आप बेसिक समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आपको चेंजेस उसमें कितने करने हैं, तो आप नरेशन नहीं भूलेंगे। चेंजेस कितने करने हैं, केवल 5 चेंजेस होते हैं, और 5 चेंजेस को माइंड में रख करके अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप बदलाव करते चले जाएंगे, और जहां पर जो अवेलेबिलिटी होगी उसी के अनुसार आप बदलाव कर देंगे, तो सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, वो सही होगा। तो यहां पर हो गया आपका कि हम मॉडल्स में किस प्रकार से बदलाव करते हैं, ये हो गया मॉडल वर्ड्स के बारे में। अब हम आगे अगले रूल की बात करेंगे। रूल नंबर 5। यहां पर हम रूल नंबर 5 में कुछ ऐसे जो है रूल्स की बात करेंगे जो कि केवल असर्टिव के लिए नहीं है। तो असर्टिव टॉपिक को यहीं पर हम रिलीज कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ड्रॉप करते हैं इसको, और रूल नंबर 5 से हम ऐसे कुछ रूल्स देखते हैं जो रूल्स सभी पर अप्लाई होते हैं, सभी प्रकार के सेंटेंसेस पर अप्लाई होते हैं। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जानते हैं चेंजेस इन प्रोनाउंस। प्रोनाउन में चेंज जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस आपका आता है ये जरूरी नहीं कि उसमें जो है रिपोर्टेड, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच दी गई है उसमें बार बार आपको केवल नेमिंग पर्सन ही मिल जाए, प्रॉपर नाउन ही मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। बेसिकली प्रोनाउन का यूज मोस्टली होता है, और प्रोनाउन बदलना ही नरेशन में सबसे ज्यादा मोस्टली तक इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन सब स्टूडेंट्स ने कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। हमको पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं आपके वो 3 पर्सन में होते हैं, प्रोनाउन 3 पर्सन में होते हैं, और इसके जो होते हैं 3 पार्ट्स भी होते हैं। 3 देखिए 3 पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और 3 फॉर्म भी होती है। एक होती है सब्जेक्टिव फॉर्म, जिसे हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इसे हम केस भी कह सकते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव केस होती है, और एक होता है आपका पजेसिव फॉर्म यानी पजेसिव केस, इसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। देखिए यहां पे यहां पर लिखेंगे पर्सन, ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये आपका पजेसिव केस। देखिए पर्सन है, पर्सन में फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है। ये चीज लगभग सभी स्टूडेंट्स को ज्ञात है, सबको पता है, एज वी नो, सभी लोग जानते होंगे कि प्रोनाउंस, क्योंकि प्रोनाउन एक ऐसी जो है पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि आप देख रहे हैं छोटी कक्षाओं से ही आपको बराबर बताया जाता है। लेकिन यहां पर हमारा इसको बताने का बेस सिर्फ इतना है कि हम प्रोनाउन के रूल्स को जानने वाले हैं, तो हमको थोड़ा देख लेना होगा कि प्रोनाउंस पर्सन में और केस में होते हैं तो किस प्रकार से और किस प्रकार से उनमें बदलाव होता है। फर्स्ट पर्सन में जो प्रोनाउन आपके आते हैं नॉमिनेटिव में, वो आपका होता है आई और वी। सेकंड में जो होता है उसमें एक प्रोनाउन होता है, वो होता है यू। थर्ड में जो होते हैं उसमें आपका ही आता है,
सी आता है, इट आता है और दे आता है। ही, सी, इट और दे। इसका ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही होता है और दे का देम होता है। पजेसिव में देखेंगे, पजेसिव केस में देखेंगे तो जो आई होता है इसका माई होता है और माइन होता है, वी का आवर होता है और आवर्स होता है, यू योर होता है और योर्स होता है, जबकि ही का हिज होता है, हर का पजेसिव हर या हर से ही होता है, इट का इट्स होता है और देम का देयर या देयर्स होता है। तो यहां पर कितने प्रोनाउंस आपके होते हैं जो किसी स्पीच में आएंगे और आपको चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, अब रूल्स में क्या होता है, प्रोनाउन में परिवर्तन में केवल दो प्रकार के प्रोनाउन बदले जाते हैं, यानी टू पर्सन आर चेंजेबल, थर्ड पर्सन आर नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में जितने भी प्रोनाउंस हैं आपके, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंजेबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज हो सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में बदलाव जो होता है वो किस प्रकार से होता है, थर्ड पर्सन खैर बदले नहीं जाएंगे क्योंकि वो पहले से ही एब्सेंट है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अवेलेबल है और थर्ड पर्सन एब्सेंट, इसीलिए इनको बदला नहीं जाता है। देखिए अब एक चीज यहां पे समझिएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप नरेशन बना रहे होंगे और नरेशन में आपको प्रोनाउन मिलेगा, तो जैसा हमने पहले ही बताया था, अपने फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्रोनाउन के तीन केस होते हैं और ये तीनों केस कहीं पर भी आपको सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन के रूप में मिल सकता है। मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में इधर नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन मिल सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन मिल सकते हैं, या फिर पजेसिव केस में आपको इतने प्रोनाउन, इनमें से कोई एक प्रोनाउन मिल सकता है। तो यहां पर प्रोनाउंस जो होते हैं वो जब केस तीन केस में होते हैं तो इसका मतलब सेंटेंस में कोई ना कोई प्रोनाउन कहीं पर भी हो सकता है। तो ये चीज यहां पर आप बेसिक तरीके से मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि जिस प्रकार का प्रोनाउन आपको मिलेगा बदलते समय फॉर्म या केस वही होना चाहिए, बस इतना आप समझिएगा। मतलब ये कि अगर आप सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप चेंज कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस का और उसको बदल के लगा दें ऑब्जेक्टिव केस, या आप लगा दें पजेसिव केस, तो वो गलत होगा। यहां पर अगर आप सब्जेक्टिव केस का बदल रहे हैं तो फिर सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन चेंज होकर आएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव केस चेंज कर रहे हैं तो फिर जब प्रोनाउन चेंज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस का ही होगा, और पजेसिव केस का अगर आप चेंज कर रहे हैं तो चेंज होने के बाद जो प्रोनाउन होगा वो पजेसिव केस का ही होगा। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो किसी भी पर्सन का हो सकता है, चेंज होने के बाद पर्सन कोई भी हो सकता है, लेकिन केस वही होगा जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, उसका केस नहीं चेंज होगा। अब किस प्रकार से प्रोनाउन बदलेंगे इस चीज को समझते हैं। तो यहां पर हम रूल 1 में ले लेते हैं प्रोनाउन चेंज में कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, इसको ऐसे नहीं समझेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इजी रहेगा। देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं, जैसा हमने पहले बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन के आपके प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज किए जाते हैं। ये देखिएगा यहां पर ये होगा आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस चेंज होते हैं
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, कॉमा, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक ना। देखिए फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ठीक ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे या चेंज किए जाते हैं, ठीक ना, चेंज किए जाते हैं, इस चीज को समझिएगा। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एज एग्जांपल दिया है, एग्जांपल दिया है, our PM said, कहां का प्रारंभ, my all countrymen will be safe if they are in home, they are in their homes। लिखा हुआ है our PM said my all countrymen will be safe if they are in their homes। देखिए इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं, जैसा आपने बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की बात की गई है, हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में बताया कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आपको कहीं पर भी मिल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट में, तो उसको जब चेंज करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट क्या है, पीएम। रिपोर्टिंग वर्ब ये हुई और इसका सब्जेक्ट हुआ पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। इसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे कोई भी फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन आपको मिल रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिएगा किस प्रकार से चेंज होगा जब आप इंटरेक्ट बनाएंगे। तो इंटरेक्ट बनाते समय हमने पहले बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से हमारा मतलब नहीं होता कि चाहे वहां पर प्रोनाउन ऑलरेडी दिया हो, वो जो दिया होगा वही लिखा जाएगा। तो हो जाएगा आवर पीएम सेड, आवर पीएम सेड। सेड यहां पर क्यों रहेगा, ये तो पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब बदली क्यों नहीं, तो हमने पहले बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी तो उस चीज को बदलने से पहले, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने से पहले हमको एक बार चेक करना है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट दिया है आपका, फुल स्टॉप लास्ट में दिया है, असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ रहा है। और हमने पहले बताया था कि असर्टिव सेंटेंस अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच है तो फिर जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो बदलेगी तभी जब उसके बाद टू आएगा। क्यों, और उसमें टोल्ड में बदला जाएगा। यहां पर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका स्टेटमेंट कैसा है उसको आधार में रख करके ही ये रिपोर्टिंग में बदली जाती है। और हमें पता है कि असर्टिव जो होता है सेंटेंस आपका, जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो केवल कथन को कहता है, स्टेट करता है, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन या कोई जो है अदर एक्टिविटी नहीं होती है। एज इंट्रोगेटिव में होती है या फिर इंपरेटिव में होती है, एक्सक्लेमेटरी में। एक्सक्लेमेटरी में हम देखते हैं सरप्राइज होता है या जो है आप जो है सारो देखते हैं, जो है इस तरीके की चीजें। इंपरेटिव में आप ऑर्डर, सजेशन वगैरह देखते हैं, और जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें आप देखते हैं कि क्वेश्चन किया गया है। तो ऐसी कंडीशन में लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होता है केवल स्टेटमेंट है, केवल स्टेटमेंट, आपने बात कह दी, समाप्त। तो यहां पर इसीलिए या रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो ज्यादा फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और इसलिए इसको सिंपल, साधारण या सिंपल वर्ड में, जैसे सेड मीन्स कहा तो उसमें टोल्ड मीन्स बताया में ही कर दिया जाता है। तो एक चीज हो गई। तो यहां पर क्या होगा,
ये आपका सेट हो जाएगा, कॉमा कॉमा हटेगा, ये सेट हो तो यहाँ पर आप कंडीशन दैट लगा लेंगे, तो आप जानते होंगे पहले से ही। अब आप देखिए जब आप अंदर इंटर कर रहे हैं, इंपोर्टेंट स्पीच पे जा रहे हैं, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर आप प्रोनाउन पा रहे हैं, प्रोनाउन यहाँ पर दिया हुआ है और ये लिखा हुआ माई। अब आप देख सकते हैं कि माई ये जो प्रोनाउन है, सबसे पहले तो आपको हमने अभी एक टेबल बताई प्रोनाउन की, उसमें सभी प्रोनाउन सभी केस बताए और पर्सन बताए। तो पर्सन में और केस में आपने देखा, सबसे पहले आप इसको केस में जान लो। माई जो दिया हुआ है ये पजेसिव केस है। पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध दिखाने वाला प्रोनाउन, और ये संबंध दिखा रहा है किसका, कंट्रीमैन से, तो इसलिए ये पजेसिव केस हो गया। अब पजेसिव केस तो हो गया क्लियर, अब इसको पर्सन में जानते हैं। तो हमें पता है कि जब हमने आपको टेबल बताई तो पता है कि आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, तो माई इसका जो है पजेसिव है। तो यानी ये आई का पजेसिव केस है, और जब ये आई का पजेसिव केस है तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। अब जब फर्स्ट पर्सन में आएगा तो हम इसको ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया फर्स्ट और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं और थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन का रूल ले लेते हैं। हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा वो हमेशा वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, तो इसको हम सब्जेक्ट क्या हो गया आपका पीएम। अब और नहीं सब्जेक्ट, ये भी पजेसिव केस का प्रोनाउन है, ये केवल संबंध दिखा रहा है, कहने वाला पीएम है। तो जब कहने वाला पीएम है तो सब्जेक्ट हमारा पीएम होगा। तो इसलिए अब हमने क्या कहा, हमने कहा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब के ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट के तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका पीएम। अब इसमें तीन चीजें देखी जाती है। क्या तीन चीजें देखी जाती हैं? एक देखा जाता है पर्सन, यानी ये सब्जेक्ट किस पर्सन का होगा। दूसरा देखा जाता है नंबर, यानी इसका नंबर कौन सा होगा, और तीसरा देखा जाता है जेंडर, यानी ये लिंग कौन सा होगा। ये तीन चीजें देखेंगे तो प्रोनाउन आपका निकल आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पर्सन जान लिया और ये भी समझ लिया कि ये पीस के अनुसार, पीएम के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब हमको यहां से मतलब नहीं रखना है, हमको मतलब इससे रखना है, क्योंकि हमको इसकी तीनों चीजें देखनी है। इसका पर्सन देखना है, इसका नंबर देखना है, इसका जेंडर। अब आप एक चीज समझ लीजिए, प्रोनाउन सभी आपने देख लिए, लेकिन आपने नाउन के विषय में नहीं जाना कि नाउन किस कैटेगरी में जाएंगे। तो नाउन जो होते हैं वो हमेशा थर्ड, ठीक ना, थर्ड केस में, थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। तो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर एक नेमिंग पर्सन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो ये आपका जाएगा कहां, ये आपका जाएगा थर्ड पर्सन में। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या चीज क्लियर हुई कि यहां पर जो चेंज प्रोनाउन होगा वो थर्ड पर्सन का होगा। ये क्लियर हुआ कि यहां पर जो प्रोनाउन चेंज करके लिखा जाएगा माई की जगह पर वो थर्ड पर्सन का होगा। अब दूसरी चीज हमने क्या क्लियर करना है, यहां पर थर्ड पर्सन आपका क्लियर हो गया कि यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो थर्ड पर्सन का आएगा। अब हम चेंज कर, हमने कहा हम सेकंड देखते हैं कि यहां पर जो नंबर दिया गया है इसको निकालते हैं। तो ये पीएम लिखा हुआ है। अब आप हमको पहले बता चुके हैं कि जो प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रॉपर नाउन नेमिंग पर्सन होता है, कॉमन जो होते हैं जातिवाचक होते हैं। तो यहाँ पर पीएम प्राइम मिनिस्टर, अब ये कॉमन नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा, क्योंकि कोई नेमिंग नहीं है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी देश का कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर है, होगा तो एक ही। तो जब एक होगा तो ये सिंगुलर नंबर हुआ, तो यानी कि यहाँ पर जो नंबर आपका निकला वो निकला सिंगुलर, यहां पर नंबर आपका निकला सिंगुलर। अब उसके बाद थर्ड आ रहा है जेंडर। जेंडर में आप देखिए प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है। जेंडर जो होते हैं यहाँ पर लिंग से आपका अभिप्राय होता है। ये लिंग कोई भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर में कोई भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है या मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलिन, लेकिन यहाँ पर जब कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि फेमिनाइन है और या मैस्कुलिन है, तो इस चीज को हम किसमें रखते हैं, कॉमन में रखते हैं, ये कॉमन में रखते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, इससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी इसी से निकल जाएगा। अब आप एक चीज, अगर आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको हम दो तरीके से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप प्रोनाउन को चेंज करें। एक तो आपका बाय द रूल और एक आपको जो है कॉमन इजी वे से। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन, अब आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आपके माइंड में लाने हैं, नोट कर लेने हैं। थर्ड पर्सन में एक चीज, थर्ड पर्सन के सभी प्रोनाउन से हमारा मतलब नहीं है। हमने अभी एक चीज बताई थी आपसे कि आप जिस टाइप का प्रोनाउन चेंज कर रहे होंगे केवल उसी पर्सन के प्रोनाउंस को आप रखेंगे, सॉरी उसी केस के प्रोनाउंस को। तो यहाँ पर आप देखिए पजेसिव केस है, तो हमको सिर्फ थर्ड पर्सन के पजेसिव केस से मतलब है, ना सब्जेक्टिव से और ना रिलेटिव से, सॉरी ऑब्जेक्टिव से। पजेसिव केस, तो यहाँ पर ये पजेसिव केस है, तो हम थर्ड पर्सन के पजेसिव लिख लें। तो पजेसिव में आपका हिज आता है, हर आता है,
और इट्स आता है, देयर आता है। ये हो गया हिज, हर, इट्स और देयर। ये इतने आपके हैं। अब आप देख लीजिए यहां पर कौन सा, आपका यहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ये तीनों चीज सुनकर ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हो गए आपके सभी। अब आपको सिंगुलर नंबर ढूंढना है। देयर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा देयर, क्योंकि ये हो गया आपका प्लूरल नंबर। अब आपके बचे तीन, इट, हर, हिज। यहां पर हमने चीज लिखी हुई है कॉमन नंबर, कॉमन जेंडर। अब यहां पर जेंडर देखिए, इट अगर हम जेंडर से लेंगे तो इट जो है वो न्यूट्रल में जाएगा, निर्जीव है इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे, नहीं लगेगा। बचे दो, हिज और हर। यहां पर हम अपने प्राइम मिनिस्टर से ले लेते हैं इस चीज को, ठीक ना। तो अपने प्राइम मिनिस्टर यानी अवर प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो है नरेंद्र मोदी, यानी वो मेल पर्सन है, इसलिए यहां पर आप क्या नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे बल्कि हिज लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपका प्रोनाउन स्पष्ट रूप से निकल गया। कैसे निकाला हमने सिर्फ क्या किया, पर्सन देखा, नंबर देखा और जेंडर देखा। पर्सन, नंबर, जेंडर को कैलकुलेट कर लिया और अपने सभी प्रोनाउन जो भी केस के थे, यानी पॉजिटिव केस था तो पॉजिटिव केस का लिख के आपने क्रॉस मल्टीपल करके आपको निकाल दिया। देयर प्लूरल था इसलिए नहीं लगा, इट न्यूट्रल था इसलिए नहीं लगा, हर फेमिनाइन जेंडर है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेल है, इसलिए यहां पर हिज यूज होगा। और यहां पर हो गया, ये आ गया आपका हिज। तो ये हो गया आवर पीएम सेड दैट हिज कंट्रीमैन, हिज कंट्रीमैन। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये पास्ट टेंस है। जब आगे हमने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करते हुए चलेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको टेंस मिला, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब मिली। यहां पर हमने चेक किया कि ये पास्ट टेंस था, तो जाहिर सी बात है ये भी पास्ट में जाएगा, इसमें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। विल का बताया गया था, वुड कर दीजिए, वुड हो गया, बी, सेफ, इफ, इतना हो गया। अब उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहां पर आपको फिर से प्रोनाउन मिला दे। ये प्रोनाउन आपका सब्जेक्टिव केस का है, क्योंकि दे जो है वो सब्जेक्टिव केस में आता है। लेकिन एक चीज यहां पे समझिए, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। प्रोनाउन चाहे जैसा लिखा हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो या पॉजिटिव केस हो, किसी भी केस का होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होगा। तो यहां पर दे जो है वो थर्ड पर्सन का है, इसलिए दे का दे ही लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको आर मिल रहा है। आर ये टेंस को शो कर रहा है फिर से, क्योंकि ये कंबाइंड है, एक से जुड़ा हुआ सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी एक जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें दिया गया है। तो यहां पर आर, ये टेंस आपका पास्ट होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट है, तो ये पूरा का पूरा स्पीच आपकी पास्ट में होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आर कैसे बदल देंगे, पास्ट में ले जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट को पास्ट में ले जाएंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। आर का जो है बहुवचन वेयर होगा। देयर फिर प्रोनाउन है आपका, लेकिन देयर फिर थर्ड पर्सन का है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और यहां पर हो जाएगा होम, फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस प्रकार से चेंज करते हैं। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलने का दूसरा और आसान, मतलब किसी भी प्रोनाउन को बदलने का दूसरा और सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप देख लीजिए कि जो भी प्रोनाउन दिया गया है, जो भी प्रोनाउन दिया गया है, उस प्रोनाउन को आप किससे बदलने जा रहे हैं, किस प्रकार से। अगर आप नेमिंग पर्सन से प्रोनाउन बदल रहे हैं, अगर आप प्रोनाउन को नेमिंग पर्सन से बदल रहे हैं, तो नाम से बदलते समय हमेशा या तो ही आएगा और या फिर सी आएगा। सब्जेक्टिव केस की बात है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उसको पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोनाउन किसी नाम से चेंज कर रहे हैं, किसी नेमिंग पर्सन से चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा या तो ही आएगा या सी आएगा। उसके बाद अगर आप किसी भी प्रोनाउन को प्रोनाउन से चेंज कर रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रोनाउन को प्रोनाउन से चेंज करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। प्रोनाउन से प्रोनाउन को चेंज करते समय क्या करना होगा कि अगर आप प्रोनाउन को ही से चेंज कर रहे हैं तो रिपीट होकर के प्रोनाउन ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि आप केवल और केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड पर्सन को प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो वहां पर आप केवल आप नेमी देख लीजिए, कॉमन नाउन से आप चेंज कर रहे हैं। अगर प्रोनाउन किसी कॉमन नाउन से चेंज हो रहा है तो कॉमन नाउन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यानी फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर। ये चीज देख करके आप ही और सी उसके जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोनाउन ऑलरेडी ही और सी से चेंज हो रहा है तो फिर चेंज होते हुए वो ही या सी में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोनाउन चेंज करना कोई कठिन नहीं होता है। सेम प्रोनाउन अगर आपस में चेंज होते हैं तो वही प्रोनाउन रह जाता है, कोई तीसरा प्रोनाउन नहीं आता। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट आई है रिपोर्टिंग वर्ब का
और आपके रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट आई है या मी है, कुछ भी आया है, तो हमेशा प्रोनाउन या तो आई ही आएगा, आई और मी ही रह जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो सेम प्रोनाउन सेम रह जाते हैं और थर्ड पर्सन से अगर कोई प्रोनाउन चेंज होता है तो वो वापस थर्ड पर्सन में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोनाउन का फर्स्ट रूल हो गया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हम कैसे चेंज करें।